प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 जनवरी शुक्रवार। पहला पाठ इब्राहियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्याएं 6 से 13। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसा विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर हैं और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित हैं। यदि पहला विधान परिपूर्ण होता तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर उन लोगों की निंदा करते हुए कहता है, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूँगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिससे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब मैंने उनमें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुधि नहीं ली। प्रभु यह कहता है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए यह विधान निर्धारित करूँगा। मैं अपने नियम उनके मन में रख दूँगा, मैं उनके हृदय पर अंकित रखूँगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी ज़रूरत नहीं होगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों का याद भी नहीं रखूंगा। ईश्वर यह विधान नया कहकर पुकारता है, इसीलिए उन्होंने पहला विधान रद्द कर दिया जो पुराना और जाराग्रस्त हो गया है, वह लुप्त होने को है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 13 से 19 तक। ईसा पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वो उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया। सीमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोआनर्गस अर्थात
गर्जन के पुत्र रखा। अंद्रेस, फिलिप, बर्थलोमी, मत्ती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदेउस और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को जिसने ईसा को पकड़वाया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ इब्रानियों के पत्र की अध्याय 8 से लिया गया था। आज के पाठ में संत पौलुस हमें यीशु मसीह के द्वारा एक नए विधान की स्थापना के बारे में बताते हैं। हम पूरी बाइबल को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पुराना विधान और नया विधान। ये विधान क्या होता है? एक अटूट रिश्ता, एक प्रेममय रिश्ता, एक गहरा रिश्ता। ईश्वर ने इस्राएलियों के साथ एक विधान बनाया। मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर ईश्वर इस्राएलियों को कनान देश की ओर ले चला। मार्ग में सीनाई मरुभूमि में ईश्वर ने मूसा के जरिए इस्राएलियों के साथ एक नया विधान बनाया। ईश्वर ने मूसा को इस्राएलियों के लिए 10 नियम दिए, 10 आज्ञाएं दी, और उन 10 आज्ञाओं को लेकर मूसा इस्राएलियों के सामने खड़े हुए। मूसा ने इन 10 नियमों को, आज्ञाओं को पढ़कर सुनाया, और मूसा ने कहा कि यदि तुम इन 10 नियमों के अनुसार अपना जीवन जियोगे, ईश्वर के मार्ग पर चलोगे, तो ईश्वर तुम्हारा ईश्वर होगा और तुम ईश्वर की प्रजा होगी। ईश्वर तुम्हारा संरक्षण करेगा, हर परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे दुश्मनों से लड़ेगा। मूसा की बातों को सुनकर इस्राएलियों ने कहा, मंजूर है, हमें स्वीकार्य है। मानो उन्होंने कहा, आमीन। इस्राएलियों ने कहा कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे। और मूसा ने एक वेदी बनवाई और बछड़े कटवाए, बछड़े का रक्त लिया, कुछ रक्त लोगों पर छिड़काया और कुछ रक्त वेदी पर छिड़काया, मानो मूसा मुहर लगा रहा था। और इस प्रकार इस्राएलियों के साथ ईश्वर का विधान हुआ। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीता गया, ज्यों ज्यों इस्राएली आगे बढ़ते गए, इस्राएलियों ने ईश्वर की आज्ञाओं को भुला दिया। वे ईश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने लगे, और अंत में जब वे कनान देश पहुंच गए, वहां पर पहुंचने के बाद इस्राएलियों ने ईश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करना शुरू की। इस्राएली राजाओं ने ईश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, उसके विरुद्ध जीवन जीना शुरू किया। नतीजा क्या हुआ? जिस ईश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे, उस ईश्वर का संरक्षण हट गया। जब ईश्वर का संरक्षण हट गया तो इस्राएली लोग दुश्मन राजाओं के लिए शिकार बन गए। दुश्मन राजा इस्राएल पर आक्रमण करने लगे। राजा ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया, यरूशलेम मंदिर को नष्ट कर दिया, और यहां तक कुछ इस्राएली लोगों को गुलाम बनाकर अपने देश ले गए। इस प्रकार पुराना विधान चरमरा गया, टूट गया, भंग हो गया। ऐसी परिस्थिति में पौलुस कहते हैं आज के पाठ में, अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वे एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर एक नए विधान की स्थापना करता है। प्रभु ये कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुधि नहीं ली। प्रभु ये कहता है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए
एक विधान निर्धारित करूंगा, मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगी। आगे पौलुस कहते हैं, ईश्वर इस विधान को नया कहकर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया है। जो पुराना और जराग्रस्त हो गया है वह लुप्त होने को है। संत पौलुस हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने एक नए विधान की स्थापना की। हमें सुसमाचारों में पढ़ने को मिलता है कि अंतिम व्यालु के समय, प्रभु यीशु के अंतिम भोज के समय, उनकी मृत्यु के पहले उनके शिष्यों के साथ अंतिम बार भोजन करते समय प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, रोटी उठाकर धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद, ये लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। उसी तरह प्रभु ने दाखरस से भरे कटोरे को उठाया और कहा आशीष की प्रार्थना के बाद, इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरा रक्त है, नवीन विधान का मेरा रक्त जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। यीशु वो मेमना है, निर्दोष मेमना है जिसका रक्त बहाया गया, और यीशु के रक्त के द्वारा एक नए विधान की स्थापना हुई। यीशु ने हमारे लिए रक्त बहाया और हमारे और ईश्वर के बीच एक नया विधान बनाया, और जो भी इस पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं, वे इस नए विधान की प्रजा बनते हैं। उन्हें ईश्वर का संरक्षण मिलता है, उनकी रक्षा ईश्वर करता है, ईश्वर उनके साथ रहता है। प्रभु यीशु के द्वारा हम नए विधान की प्रजा बन चुके हैं, और नए विधान की प्रजा होने के कारण हम ईश्वर की प्रजा हो गए हैं, और हमें ईश्वर का संरक्षण प्राप्त है। ईश्वर हमारे साथ रहता है। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस की सुसमाचार की अध्याय 3 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, ईसा पहाड़ी पर चढ़े, वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे और वह उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने दे सके। आज के सुसमाचार में हमें सुनने को मिला कि प्रभु यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को चुना। वचन में आपने सुना कि प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर चढ़े, एक ऊंचे स्थान पर बैठ गए, और जिनको वे चाहते थे उनको अपने पास बुला लिए। प्रभु यीशु के बहुत सारे शिष्य थे, हजारों की संख्या में लोग उनका पीछा करते थे, लेकिन उनमें से कई लोग उनके शिष्य बन चुके थे। और उन शिष्यों में से प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना, 12 लोगों को चुना। प्रभु ने 12 लोगों को क्यों चुना? इस्राएल के 12 वंश थे। याकूब का दूसरा नाम था इस्राएल। याकूब के 12 पुत्र थे, और इन 12 पुत्रों के नाम पर 12 वंश हुए। जब मिस्र देश से बचकर इस्राएली लोग कनान देश पहुंच गए, तो कनान देश में 12 पुत्रों के नाम पर 12 वंश बने और 12 राज्य बने। प्रभु यीशु ने इस परंपरा को बनाए रखा, और इसीलिए 12 प्रेरितों को चुना। 12 प्रेरितों को चुना। किसके लिए चुना है? वचन में आपने सुना कि वे उनके साथ रहे और वो उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। 2 मतलब के लिए। सबसे पहले उनके साथ रहे। ये 12 प्रेरित बराबर 3 वर्षों तक यीशु के साथ रहे। उन्होंने यीशु को देखा, यीशु को सुना, यीशु को अनुभव किया। उन्होंने यीशु के चमत्कारों को देखा, यीशु
यीशु के दुर्भोग के वे साक्षी है, पुनरुत्थान के साक्षी है। वे यीशु के साथ रहे। साथ रहने से क्या होता है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक चुंबक है और चुंबक के पास मैं एक लोहे के टुकड़े को डालता हूं। लोहे का टुकड़ा चुंबक के साथ चिपका हुआ है। आप जानते हैं कई दिनों के बाद वह लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है। प्रभु यीशु ने इन 12 प्रेरितों को अपने साथ रखा और वे धीरे धीरे यीशु में परिवर्तित होते गए। उनमें यीशु का सामर्थ्य आता गया। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे कि कैसे इन प्रेरितों ने यीशु की तरह चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए, कैसे ईश्वर के राज्य की घोषणा की, ताकि वे यीशु के साथ रहे। दूसरी बात, ताकि यीशु उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए अधिकार के साथ भेजे जा सके। यीशु के साथ रहकर उन्होंने यीशु से अधिकार प्राप्त किया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके बारे में, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे। तो प्रभु यीशु ने उनको अपने साथ रखा और उन्हें अपने सामर्थ्य से भर दिया ताकि वे सुसमाचार का प्रचार करने भेजे जा सके। आगे सुसमाचार में आपने सुना उन 12 प्रेरितों का नाम लिया गया है, एक एक नाम लिया गया है। इसका क्या तात्पर्य है? पहली बात यह है कि वे व्यक्तिगत रूप से चुने गए थे। एक एक व्यक्ति उनमें से महत्वपूर्ण थे। बड़ी रोचक बात यह है कि उनमें से कम 6 लोग मछुए थे। जब यीशु ने लोगों को चुना अपने शिष्यों के रूप में, अपने प्रिय शिष्यों के रूप में, प्रेरितों के रूप में, तो समाज के गणमान्य लोगों को नहीं चुना, पढ़े लिखे सभ्य और पैसे वालों को नहीं चुना, बल्कि ऐसे निकृष्ट समाज में तुच्छ लोगों को चुना। पहला कुरिन्थी अध्याय 1 वाक्य 26 और 27 पढ़िएगा। पौलुस इसके बारे में बताते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना, मच्छुओं और समाज के तिरस्कृत लोगों को चुना, तुच्छ लोगों को चुना और उनको अधिकार प्रदान किया। ये ईश्वर का कार्य होता है। इतना ही नहीं, आप आगे वचन में पढ़ते हैं कि यीशु ने यूदास इस्करियोती को भी चुना, जिसने यीशु को पकड़वाया। एक बात का ख्याल कीजिए, वचन में लिखा हुआ है, उनको चुना जिनको वे चाहते थे। यानी यीशु यूदास इस्करियोती को भी चाहते थे। हालांकि यीशु जानते थे कि ये किस प्रकार का मनुष्य है। यीशु जानते थे कि ये उसको पकड़वा सकता है। इसके बावजूद यीशु ने उसको चुना अपने साथ रहने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये ईश्वर के प्रेम की खूबी है। क्या आप और मैं कभी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपको पता चले कि कोई इंसान है जो आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, आप उससे दूरी बनाए रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन ईश्वर के प्रेम की खूबी देखिए। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 103 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा उतना महान है ईश्वर का प्रेम। ईश्वर का प्रेम इतना महान है कि वो उनको भी प्रेम करता है जो उनका तिरस्कार करता है, उनके साथ विश्वासघात करता है, उसको गाली देता है। यीशु ने यूदास इस्करियोती को भी चुना। बहुत सुंदर संदेश है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। इन पवित्र वचनों के द्वारा तू हमारी बुद्धि को खोल रहा है। तू अपने मनोभाव के बारे में हमें समझा रहा है। तू किस प्रकार का व्यक्ति था,
तेरा हमारे प्रति कैसा प्रेम है इसके बारे में समझाता है। प्रभु यीशु, हम तेरे सामने बहुत तुच्छ है, छोटे हैं। हमारे दिल कितने छोटे हैं प्रभु, मन कितने छोटे हैं। हम अपने आप को तेरे सामने तुच्छ समझते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें भी तेरी तरह बनने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज के वचन को सुनने और ग्रहण करने वाले भाई बहनों को आशीर्वाद देना। उनका संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी